नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM कर्नाटक। मैं सिमरन। कावेरी नदी विवाद को लेकर के कर्नाटक और तमिलनाडु लगातार आमने सामने बने हुए हैं। अब इस विवाद में कर्नाटक की जनता भी शामिल हो गई है। दरअसल 29 सितंबर यानी कि शुक्रवार को तमिलनाडु को कावेरी नदी का पानी दिए जाने के विरोध में कर्नाटक बंद का ऐलान किया गया था। इस बंद को कई सिने हस्तियों और संगठनों का भी साथ मिला। साथ ही इस बंद को राजनीतिक दलों का भी साथ मिला। राजनीतिक दल यानी विपक्ष भी इस बंद के समर्थन में उतरा और सत्ताधारी दल कांग्रेस पर हमला बोला। अब कर्नाटक में गठबंधन के बाद पहली बार जेडीएस ने बीजेपी के साथ मिलकर के कावेरी जल विवाद पर विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इस बीच कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने ये मांग की है कि राज्य सरकार कावेरी जल छोड़े जाने के विरोध में आहूत बंद के मद्देनजर हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं को रिहा करे। दरअसल गौरतलब है कि कर्नाटक के किसान समूहों के मूल संगठन कन्नड़ ओक्कुटा ने पड़ोसी राज्य तमिलनाडु के लिए जल छोड़े जाने के विरोध में 29 सितंबर को बंद का आह्वान किया था। राज्य के दक्षिणी हिस्से में किसानों और कन्नड़ समर्थक संगठनों द्वारा आहूत बंद के बीच जेडीएस नेता कुमारस्वामी ने कहा कि कन्नड़ परिवार की एकता पड़ोसी राज्य के लिए एक चेतावनी होनी चाहिए। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि कावेरी संघर्ष के लिए पूरा कर्नाटक एकजुट है और आज के बंद को हर क्षेत्र की अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने कहा कि जब भूमि, भाषा एवं पानी का सवाल आता है तो सभी को एकजुट होना चाहिए और कन्नड़ परिवार के बीच ये सद्भाव एवं एकता पड़ोसी राज्यों के लिए एक चेतावनी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को कन्नड़ समुदाय की भावनाओं का दमन नहीं करना चाहिए। जिन कार्यकर्ताओं को पहले ही हिरासत में लिया जा चुका है उन्हें रिहा किया जाना चाहिए। बता दें कि कन्नड़ और किसान संगठनों के प्रमुख कन्नड़ ओक्कुटा संघ ने 29 सितंबर सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक 12 घंटे का बंद बुलाया था। गौरतलब है कि कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 13 सितंबर को एक आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि कर्नाटक अगले 15 दिन तक तमिलनाडु को कावेरी नदी से 5000 क्यूसेक पानी दे। कर्नाटक के किसान संगठन, कन्नड़ संस्थाएं और विपक्षी पार्टियां इस फैसले का विरोध कर रही हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी से जुड़ा ये विवाद 140 साल पुराना है। वहीं इस मामले को लेकर के कर्नाटक की कांग्रेस सरकार कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण और सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर विचार करने के लिए अपील करेगी। इसी के लिए अब फिर पुनर्विचार याचिका दायर होगी। बता दें कि CWMA ने शुक्रवार यानी कि 29 सितंबर को अपने सहायक निकाय कावेरी जल नियम समिति के उस निर्देश का समर्थन किया जिसमें कर्नाटक से तमिलनाडु के लिए 3000 क्यूसेक पानी छोड़ने को कहा गया था। इस पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने साफ कह दिया है कि कर्नाटक के पास पर्याप्त पानी नहीं है, इसीलिए वो पानी दे नहीं सकते हैं। बैठक में उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार, गृह मंत्री जी परमेश्वर, कानून मंत्री HK पाटिल और कृषि मंत्री N वेलुवरायास्वामी भी मौजूद थे। वहीं इस पूरे मामले और कर्नाटक बंद व विरोध प्रदर्शन को लेकर के तमिलनाडु के सत्ताधारी दल द्रविड़ सुनेत्र कन्नड़गम यानी कि DMK का कहना है कि ये विरोध प्रदर्शन महज एक राजनीतिक कदम है। DMK नेता TKS इलानगोवन ने आरोप लगाया है कि तमिलनाडु के लिए कावेरी नदी का पानी छोड़े जाने के खिलाफ कर्नाटक में चल रहा विरोध प्रदर्शन सिर्फ राजनीतिक है और कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि कावेरी कर्नाटक की संपत्ति नहीं है। साथ ही आरोप लगाया है कि राज्य सरकार स्थानीय राजनीति के आगे कुछ झुक नहीं रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता कर्नाटक सरकार को पानी नहीं छोड़ने के लिए उकसा रहे हैं। साथ ही स्थायी राजनीतिक के चलते सत्तारूढ़ पार्टी भी ऐसा ही कर रही है। इतना ही नहीं, DMK नेता ने ये भी कहा है कि उन्हें पता होना चाहिए कि कावेरी कर्नाटक की संपत्ति नहीं है। कावेरी का पानी जहां भी जाता है वहां के हर राज्य को पानी दिया जाना चाहिए और विशेष रूप से निचले तटवर्ती राज्यों को इसका लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हड़ताल सिर्फ राजनीतिक कदम है। इस बीच तमिलनाडु के जल संसाधन मंत्री दुरई मुरुगन ने कहा कि राज्य 5000 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश देने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा। उन्होंने कहा कि हम फिर से कर्नाटक से 5000 क्यूसेक पानी छोड़ने की मांग करेंगे। शीर्ष न्यायालय कर्नाटक सरकार को निर्देश देगी। दरअसल समिति में कर्नाटक को 28 सितंबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक बिलीगुडलू में कावेरी का 3000 क्यूसेक पानी छोड़ना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। समिति द्वारा पानी छोड़ने के आदेश के बाद किसान यूनियनों और कन्नड़ समर्थक संगठनों ने 29 सितंबर को कर्नाटक बंद का आह्वान किया था। कई प्रदर्शनकारियों को नारे लगाते देखा गया कि कावेरी नदी उनकी है। इस खबर में आपके लिए बस इतना ही। देखते रहें 4 PM कर्नाटक। धन्यवाद।